अच्छा जी। सो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है इसके अंदर सीन ऐसा है कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है ना, अगर आप एक दफ़ा समझ लो तो समझ में आ जाए, मतलब एक दफ़ा समझ लोगे तो फिर समझ में आएगा, उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। सही है। सो ट्रिग्नोमेट्री। ओके। अच्छा। अब इसके अंदर जो है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये है। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन वाइज के डिस्कस करें ना, तो जो पेपर में जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही होती है वो सिंपल सी दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सही, मोस्टली दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सही। तो एंड अच्छा जी, एक सेकेंड। वीकेंड मेरे पास। आपको मिल रहा है। तो सो ये ले लेते हैं हम। इसने इसी से पढ़ा है। ओके। अच्छा, इसके अंदर जो है हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो तकरीबन एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। सही है। और 8 to 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, 8 to 10 मार्क्स। राइट। और ये बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर से मिल के नहीं आता, बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभार ये सीरीज के साथ कंबाइन हो गया आता है इसके क्वेश्चन। सही है। सीरीज के साथ कभी कभार कंबाइन हो जाता है। और कभी कभार क्वाड्रेटिक्स के साथ, कभी कभार बहुत कम फंक्शंस के साथ कंबाइन हो जाता है। सही है। क्वाड्रेटिक्स और फंक्शन, ये दो चैप्टर्स हैं कि जिनके साथ जो है ना ये चैप्टर कंबाइन होकर आता है। सही है। और यस, सही है। सो अब बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ना वो हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हम ट्राइंगल्स को, और हम उनकी जो है ना मतलब ट्राइंगल की साइड की वजह से जो है ना वो हम उसको देख रहे होते हैं इस चैप्टर को। राइट। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे होते हैं। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले तो अगर हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें। सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। राइट। सो हमारे पास जो है ना तीन रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सही, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है। सही है। साइन थीटा इज इक्वल टू opposite over adjacent, sorry, opposite over hypotenuse. सही है। एंड देन cos theta is equals to adjacent over hypotenuse, and tan theta is equals to opposite over adjacent। राइट। और इसके अंदर अगर जो है वो आप ट्रायंगल कंसिडर करो यार, इसमें हमारे पास पहली कंडीशन तो ये होती है कि भाई मतलब जो आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास ट्रायंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तब जाके ये अप्लाई होता है। सही है। सो सही है। सो फर्स्ट क्या आपके पास ट्रायंगल 90 डिग्री का होनी चाहिए, एंड सेकंड कि भाई एंगल जो है क्या गया थीटा का। राइट। सो अगर इस ये थीटा है, सो थीटा का ऑपोजिट ये होगा। ओके। एंड थीटा का एडजेसेंट ये होगा। सही है। और थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज ये होगा। सही है। बट अगर आपने ट्रायंगल के अंदर एंगल चेंज कर दिया। सही है। अगर आपने जो है वो एंगल चेंज कर दिया। सही है। और लेट से आप जो है अब ये वाला एंगल ले रहे हो। राइट। सो इस एंगल के लिए, इस एंगल थीटा के लिए अब आपके पास ऑपोजिट ये हो जाएगा। सही है। सही है। और इसके लिए एडजेसेंट ही हो जाएगा। सही है। और इसके लिए हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगा। सही हो गया। सो इसको प्लीज याद रखना, ये बच्चे इसमें अक्सर गलती कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा जनाब। सही हो गया। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। सही है। अच्छा,
अब अगर हम इनके रिलेशन देखें, इनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करें कि भाई ये जो साइन है, ये कॉस है, ये tan है, क्या ये एवी रैंडम है, ये आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं, सही है। सो इनकी कनेक्शन, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं ना, तो बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं। सो तो हम ये सेकंड चीज हम ये कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, सो हमारे पास क्या क्या आइडेंटिटी बन सकती है। अब बेसिकली मैं इनको ऊपर ऊपर वालों को रिलेट कर रहा हूँ, सही है, और उस ऊपर वालों को रिलेट करने के बाद मेरे पास आइडेंटिटी बनेंगी, राइट। सो अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है, अगर आप tan थीटा को देखो, सही है, अगर आप tan थीटा को देखो, सही, तो tan थीटा के अंदर अपोजिट भी आ रहा है, सही, और एडजेसेंट भी आ रहा है, राइट। सो अगर मैं इस फॉर्मूला से एडजेसेंट को सब्जेक्ट बना लूँ और इस फॉर्मूला से ऑपोजिट को सब्जेक्ट बना लूँ, राइट, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास जो है ऑपोजिट इज बेसिकली इक्वल टू एच साइन थीटा, राइट, एंड एडजेसेंट इज बेसिकली इक्वल टू एच कॉस थीटा, राइट। और हमें पता है कि tan थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है, सही। अगर मैं इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, राइट, मतलब अगर जो है मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो फिर मुझे क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं, सही है। सो हमारे पास जो है ऑपोजिट, अच्छा जी, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी विच इज एच साइन थीटा, और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू रख दी, मेरे पास आ गया एच कॉस थीटा, सही है। सो एच से एच अगर आप कैंसिल कर दो, सो यूल बी लेफ्ट विद tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। सो अगर कहीं पे आपको जो है tan थीटा लिखा हुआ मिले, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व इट फर्दर, तो आप tan थीटा को एक्सपैंड कर सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अंदर, राइट। और अगर आपको कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ मिले, तो आप, सॉरी, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ मिले एंड इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो tan थीटा से, राइट। अच्छा जी। ये जो हमने पहली आइडेंटिटी देखी, राइट, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर एक कहानी ये भी है कि यार, अगर तो ये आइडेंटिटी है, तो एफ अगर हम इसका एंगल चेंज करें, तो क्या ये एंगल के चेंज करने से काम करेगी या नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कि अगर हम इसमें इसके अंदर जो है पावर को चेंज करें, तो पावर के चेंज करने से काम करेगी या नहीं करेगी, उसको देख लेते हैं, सही। सो दो चीजें इसके अंदर होती हैं भाई, इसके अंदर एक तो एंगल चेंज करना है और एक इसके अंदर पावर चेंज करनी है, राइट। यानी अगर कोई बंदा ऐसे लिखे, अगर कोई बंदा ऐसे लिखे कि भाई साइन थीटा, यार ये जो है इसके बजाय, सही है। सो अगर कोई बंदा इस तरह से लिखे कि भाई साइन थीटा ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा, लेट्स से तीन अलग अलग एंगल ले लिए मैंने, राइट। सो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई क्या एक जो हमने जो चीज़ बनाई है, क्या वो काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट। मतलब अगर ये चीज़ है, तो क्या ये काम कर रही है या नहीं। इसके लिए तुम एक काम करो, हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो एक एंगल हम ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लेते हैं, राइट। अब इस 30 डिग्री को साइन के अंदर भी रखो, कॉस के अंदर भी रखो, और tan के अंदर भी रखो, राइट। और तीनों के अंदर रखो और देखो क्या आंसर आता है, देखते हैं भाई, आ जाओ। तो बस ये कैलकुलेटर आ गया, सही है, हमने रखा साइन के अंदर 30, सही है, और मैं इसको जो है ना डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, सही, मेरे पास 0.5 आंसर आ रहा है, सही हो गया। तो अच्छा जी, ये मेरे पास 0.5 आंसर आ रहा है, ओके, सही है। अच्छा, अब कॉस के अंदर अगर हम रखें, सही है, कॉस के अंदर अगर हम रखें cos 30, सही है, तो हमारे पास 0.866 आ रहा है, राइट। लेकिन हमने क्या कहा था,
कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? ये हमारे पास आंसर आ रहा है, सही है। अच्छा जी, अब अगर जो है वो हम टेन थीटा को रखें, सही है, टेन थर्टी, टेन के अंदर थर्टी रखें, सो हमें 0.577 आ रहा है, राइट? सो टेन थीटा की ये वैल्यू है, सही है। क्या चीज? डिग्री की वैल्यू? हम एंगल डिग्री के अंदर रख रहे हैं 30, सही है। सो हमारे पास टेन थर्टी जो है वो हमें ये वैल्यू दे रहा है, सही है। अब टेन थर्टी ये वैल्यू अगर दे रहा है, सो अगर जो है हम साइन थर्टी, ओके, अपॉन कॉस थर्टी करें, सही, अपॉन कॉस थर्टी, तो क्या ये हमें सेम वैल्यू देगा? दे रहा है, दिख रही है? साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी, ये सेम वैल्यू दे रहा है, समझ में आया नहीं आया? एंगल हमने इनपुट किया है ना, तो इस वजह से वो करना, सही। सो हमारे पास ये दो सेम वैल्यूज आ रही है, राइट? तो ये तो हम बस काम कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर हम एंगल डिफरेंट कर दें, सही है, अगर हम एंगल डिफरेंट कर दें, सही, ऊपर हम लेट से 30 रहने देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 40, सही है, देखो काम नहीं कर रहा, 34 भी हमने किया, काम नहीं कर रहा, सही है, दो एंगल सेम है तो भी काम नहीं कर रहा, एक डिफरेंट तो भी काम नहीं कर रहा, राइट? सो अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो कैसे काम करेगा, राइट? सो पहली चीज़ कि भाई एंगल डिफरेंट नहीं होने चाहिए, राइट? ये काम नहीं करेगा, सही है। अच्छा, हमने बाय द वे ये देख लिया कि भाई दिस वर्क, ओके। सो फर्स्ट थिंग, एंगल शुड बी सेम, राइट? पहली हमने ये बात देखनी, पहली बात हमने ये देखनी कि भाई इसके अंदर जो भी एंगल आ रहे हैं वो सेम आने चाहिए, राइट? एक बात, एक रूल हमने देख लिया, सही, जो इसका रूल है उसके अंदर जो है ना, इस आइडेंटिटी के लिए जो रूल है हमने ये देख लिया, पहला रूल कि भाई इसके एंगल सेम होने चाहिए, इसके जो है ना एंगल सेम होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ले सकते, राइट? अच्छा, अब अगर ये अगर हमारे पास हमने थीटा के लिए काम किया, सो टू थीटा या हाफ थीटा के लिए काम करेगा ये रूल तुम लोग के ख्याल में? अगर हमारे पास लेट से थीटा के लिए हमने ये रूल बनाया, राइट? सो विल इट वर्क फॉर टेन थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा इन कॉस टू थीटा, विल इट वर्क? अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, अच्छा बाय द वे दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी, यस। अच्छा, अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं कि भाई साइन साइन टू थीटा अपॉन cos 2 theta is equals to tan 2 theta, okay? Will it work? दो पॉसिबिलिटी भाई, ये तो कैलकुलेटर जाओ, कैलकुलेटर में चेक कर लो कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा, राइट? सो अगर आप थीटा को टू थीटा लिख लो या टू थीटा को थीटा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम वैसे कैलकुलेटर से देख लेते हैं करके, सही। अगर थीटा हमारे पास 30 है, सही है, अगर हम टू थीटा कर दें, सही है, सो अच्छा जी एक सेकेंड, थीटा अगर हमारे पास 32 थीटा कर दें, सही है, टेन टू थीटा विच इज 60, राइट? तो उससे हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है, सही है। अब हम जो है नीचे वाले में चले जाएं, साइन 60, सही है, डिवाइडेड बाय कॉस 60 अगर हम कर दें, सही है। सो आप देख रहे हो कि इट वर्क्स, राइट? तो हमारे पास इसमें काम हो जाएगा, राइट? सो सो सेकंड हमारे पास ये है कि भाई अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ द एंगल है, राइट, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, राइट? एप्लीकेबल फॉर एन थीटा, राइट? सही हो गया। अब थीटा एन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, सेट हो गया। ये दूसरी चीज हो गई, सही है। तीसरी चीज, विल इट वर्क फॉर द स्क्वायर वैल्यूज, राइट? अगर हमारे पास लेट से अच्छा हमने कहा कि भाई दिस वर्क, ओके, अगर हमारे पास लेट से स्क्वायर है, सही, अगर हमारे पास है साइन साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, विल इट वर्क फॉर दैट, राइट? ये हम देख रहे हैं कि क्या ये इसके लिए काम कर जाएगा या नहीं करेगा, ओके। आपने कैलकुलेटर से देखा और आपको पता चला कि ये काम इसके लिए कर रहा है, राइट? अच्छा जनाब, ये आपके पास हो गया, सही है। सो
लेकिन पावर शुड बी सेम, राइट? तो सब पे सेम पावर होनी चाहिए, तब ये काम करेगा, राइट? एंड अगर स्क्वायर के बजाय कोई भी पावर होगी, तो वो पावर, कोई भी पावर के लिए भी ये काम कर जाएगा, राइट? सो ये हमने कह दिया कि भाई, हमने कहा कि भाई इट वर्क फॉर एनी पावर, राइट? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड द पावर शुड बी सेम। सही हो क्या? ये आपके पास जो है ये होना चाहिए, राइट? ये तीन रूल है, सही, इसको याद रखना। पहला रूल काम नहीं करेगा, राइट? एंगल सेम होने चाहिए, एंगल डिफरेंट होंगे काम नहीं करेंगे। सिमिलरली पावर डिफरेंट होंगी तो काम नहीं करेगी। सही है, एंगल के ट्वाइस या थ्राइस से मल्टीपल काम करेंगे, राइट? पावर के ट्वाइस या थ्राइस से मल्टीपल, दैट विल आल्सो वर्क, राइट? सो ये आपके पास होगी पहली चीज़, कि जिसके अंदर हमने ये कर लिया कि भाई हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले रेशियो देख लिए, उस रेशियो से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देख ली, राइट? अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री की जो है ना दूसरी दूसरी चीज़ देखते हैं। एक और रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं, सही है? और वो रिलेशन बच्चों ये है कि अगर तुम अज्यूम कर लो, इसमें होना चाहिए, सही है। अब लेट से ये हमारे पास हो गई पहली आइडेंटिटी, हो गई, ओके? फर्स्ट आइडेंटिटी, सही हो गया? इसको अगर थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, चलो हमने वो लिख दिया, सही, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, ओके? अच्छा जी, अब अगर हम एक और काम करते हैं, सही है? हम अगर अज्यूम कर लें कि भाई हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सही है? ये ट्राइंगल हमारे पास है, जो कि अच्छा नहीं बना, सही है? ये आपके पास आ गया, सही, ये एक ट्राइंगल आ गया, सही है? अच्छा जी, तुम्हें मैंने क्या बताया था कि भाई आपके पास जो है ना, इसके लिए आपके पास एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे लिख लो अगर चाहो तो, ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, फॉर ट्रिग ratios to be applicable, एप्लीकेबल, ओके? ये आपके पास बात हो गई। अच्छा, अब जो है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, सही है? और उसके अंदर जो है ना वो मेरे पास ये एंगल आ रहा है, सही है? मेरे पास ये एंगल थीटा है, ओके, सही है? एंड ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूस, सही है? ओके, सो तुम ऑपोजिट के लिए, एडजेसेंट के लिए क्या लिखोगे? हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, राइट? और तुम एडजेसेंट के लिए क्या लिखोगे, ओ सॉरी, ऑपोजिट के लिए क्या लिखोगे? यार उल्टा हो गया यार, ये एडजेसेंट है तो इसके लिए कॉस थीटा आना चाहिए, राइट? और ये तुम्हारे पास है अपोजिट, तो इसके लिए एच साइन थीटा आ जाएगा, राइट? अच्छा, तो हमें पता है कि भाई इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ट्राइंगल के अंदर, राइट? सो पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम लगाओगे तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास अच्छा, इसको इसको हम कहते हैं ऑपोजिट, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट, राइट? सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, राइट? अच्छा, एच हमारे पास जो है वो कुछ भी हो सकता है, सही है? और हमारे पास अपोजिट क्या है? अपोजिट की वैल्यू उसकी जगह रख दो, एच साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट? प्लस एडजेसेंट की वैल्यू उसकी जगह रख दो, एच कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट? सॉल्व कर लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? सो अगर तुम एच को कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो एच कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो एक और हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, वन इज इक्वल्स टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? क्या ये बात क्लियर हुई? ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई, सही है। सेकंड आइडेंटिटी मुझे समझ में आता है। ठीक, ओके। ये आपके पास दो आइडेंटिटी आ गई, सही है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर वन तो चेंज नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर चेंज नहीं हो सकते। तुम्हें वैसे पता चल रहा है कि सिंस वी अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम, सही है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर स्क्वायर तो चेंज नहीं कर सकते आप, राइट? तो इसकी एक तो ये चीज तुम्हारे पास फिक्स हो गया, राइट, कि स्क्वायर चेंज नहीं हो सकता, राइट? तुम्हें उसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? और दूसरी ये चीज़ है कि क्या हम एंगल चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब थीटा और अल्फा हो सकते हैं या नहीं हो सकते दो एंगल, तो उसको देखते हैं। और तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है ट्वाइस द एंगल सही होगा या नहीं होगा, सही है। सो आज वही देखते हैं। सेकेंड। ओके। सो हमने कहा कि भाई पहले रूल हमने कहा, अगर इसके रूल्स की अब बात करें, सो पहले रूल हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है, सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड, ओके, तो पावर ऑफ टू, power of 2 cannot be changed, राइट? ये पहली बात हो गई, सही हो गया। सेकंड चीज कि भाई अगर आपके पास एंगल है, सही है, सो एंगल आपके पास चेंज नहीं हो सकता, सही है। एंगल एंगल्स शुड रिमेन सेम, राइट? अगर तुम चाहो तो उसको वो कर सकते हो, राइट? यानी ये जो दो चीजें, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल है, इनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ओके, सही है। तो अरे यार, सो इनकी वैल्यूज जो है आपके पास सेम होनी चाहिए, राइट? ये कहने का मकसद है, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई देयर वैल्यूज शुड बी सेम, सही हो गया, ये आगे पास हो गई। अच्छा, और तीसरी चीज है कि भाई आप जो है वो थीटा एन के लिए, बहुत सारे एन के लिए आप काम कर सकते हो, राइट? थर्ड, अगर आप जो हो वन इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टू थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो इसके लिए ये काम कर जाएगा, ओके। टू रखो एन रखो, कोई भी रखो, सही। सो एन के लिए जो है ना ये काम कर लेगा, एक सेकेंड, इसको जो है ना अगर हम एन कर दें, सही है, ये एन, सही। सो उसके लिए ये काम कर लेगा, राइट, बट एन शुड हैव द सेम वैल्यू, दोनों की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सही। सो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है, पॉसिबल, राइट? ये दो आइडेंटिटीज हमारे पास मेन है जो कि इस चैप्टर के अंदर आती हैं, सही है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर, तो मैं अभी तो फिलहाल यहीं पे भी क्लास मुझे थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी, कल क्लास करनी है मैंने, कल के दो दिन जो है ना मैंने इसके क्वेश्चंस भी लगाने आइडेंटिटीज के ऊपर, सही। लेकिन तुम्हें जो है ना दो चीज़ें इसके साथ साथ और भी याद रखनी है, दो तीन चीज़ें। और एक चीज़ तो ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सही है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। एक तो ये चीज़ है, राइट। अब ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, ज़रा देख लो। अगर तुम सोचो, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेट्स से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लेता हूँ, सही। अब अगर मैं कॉस को स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क, वन को स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, राइट। सो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा, राइट, एंड देन वन प्लस साइन थीटा, सही हो गया, इज इक्वल टू cos square theta, right? And you can do the similar thing with cos k, 1 minus cos theta and 1 plus cos theta is equals to sin square theta, right? ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, चलो। तो ये एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि इस तरह से यूज होगा, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन के अंदर, बाय द वे, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर बीच में माइनस लगाओगे सो तुम्हारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे किस तरह से एप्लीकेबल है, अब लेट से, अगर तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट, और तुमने उसका स्क्वायर किया, राइट। तो जब एक्सपैंड करोगे तो किस तरह से एक्सपैंड करोगे, पहली वाली आइडेंटिटी के थ्रू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही। एंड यू नो दैट कि जहाँ पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाए, इट कैन बी सिंप्लीफाइड एंड रिप्लेस बाय वन, रिप्लेस विद वन, राइट। सो तुमने जो है यहाँ पे वन लिखा प्लस टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? सो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, राइट। और अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन हो, सही है, तो मुझे बताओ क्या चेंज होगा। अगर तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन कर दूं तो क्या चेंज होगा? वन तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो ना, बस सिर्फ ये वाला साइन चेंज होगा ना, सही है, क्योंकि ये वाला साइन चेंज हो रहा है, राइट। सही है, जब ये वाला साइन चेंज होगा ये वाला होगा, सही। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही आ रहे हैं, सो आपने किया वन माइनस टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। ये आपके पास हो जाएगा, सही हो गया। ये यहाँ तक बात समझ में आती है? बस अब यहाँ तक हमने आज की क्लास में, अब दो क्लासेस की आइडेंटिटीज पे लगानी, सही है, ताकि इसके क्वेश्चन समझ में आ पाए, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, या प्रॉब्ली कल की पूरी क्लास हम आइडेंटिटी पे लगा लेंगे, और फिर परसों जो है ना वो इसके एंगल्स देखने, राइट। सो इसकी जो है ना फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी दो 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 चीज़ आती हैं, एक आइडेंटिटीज आती हैं और एक एंगल्स आते हैं, राइट। सो आइडेंटिटीज हमने दोनों देख ली, अब उसके जो है ना कल क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। चलो बस, अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आज थोड़ा सा मुझे जाना है, तो बस, ओके, चलें जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।